जो अहमद चट्टा साहब हैं वो MNA हैं और उनको भी सज़ा हुई है। साबका एक MNA बिलाल इजाज साहब हैं, उनको भी सज़ा हुई है 10-10 साल की सज़ा। और उनके साथ साथ 32 और ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जिनका जहन बना के या जहन साजी करवा के और एक केयरफुल प्लानिंग और प्रिसिजन के साथ ये उन दीगर मकामात तक वहाँ पे इनको मुंतकिल किया और वहाँ पे तोड़फोड़ की, सरकारी इमलाक पे हमला आवर हुए। ज़ाहिरी बात है कोई भी रियासत जो रेट ऑफ द स्टेट है उसको हर हालत में कायम होना है। अब ज़ाहिरी बात है कि जब आप स्टेट की रेट को चैलेंज करेंगे और हसास मकामात पे या फ़ौजी तनसीबात पे या शहदा के मकामात पे जाके आप हमला आवर होंगे और एक ऐसी प्लानिंग के तहत जो कि कुछ अरसे से आप प्लानिंग कर रहे थे तमाम तर वाक़े पे कि अगर हमारे लीडर की गिरफ़्तारी होती है, वो केसेस जो उनके ख़िलाफ़ आइन और कानून के मुताबिक हैं उनको अगर कानून हरकत में आता है और वो कानून के शिकंजे में आते हैं तो फिर आप 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या बर्पा करेंगे और जो आपने किया। अब इस तमाम तर मामले पे जो केसेस रजिस्टर हैं 9 मई के, जहाँ 9 मई के जितने भी लोग जो मुल्ज़मान हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ सबूत मौजूद है, जो कि बेशतर केसों में सामने आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल दिन और रात की तरह वो आपके सामने मौजूद है, ब्लैक एंड वाइट शेप में आपके सामने वो मौजूद है। जो तमाम तर हरकत व सकनात थी इनकी पार्टी के लीडर्स की, इनकी पार्टी के अरकान की, और जो उन्होंने किया, अपनी एमेच्योर वीडियोस उठा के देख लें। सोशल मीडिया पे एक भरमार है उन तमाम तर एमेच्योर वीडियोस की, उन तमाम तर मैसेजेस की, वीडियो मैसेजेस की, ऑडियो मैसेजेस की, व्हाट्सएप मैसेजेस की, ये तमाम तर और CCTV, क्योंकि CCTV की भी बड़ी डिमांड की जाती है तो CCTV भी बिल्कुल मंजर यहाँ पे आ चुका है। तो ये तमाम तर वो हकायक हैं कि जब आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो चाहे आप MNA हों, चाहे आप MPA हों, चाहे आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, या आपका कोई भी मर्तबा हो, या आप कोई भी रुतबा रखते हों, किसी भी आप ऐसे पोजीशन पे फायज हों या इस पोजीशन पे बैठे हों, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। कानून सबके लिए बराबर है, कानून हरकत में आएगा। अगर कानून को अपने हाथों में लेंगे तो ज़ाहिरी बात है कानून फिर हरकत में आएगा, और जब कानून हरकत में आता है तो वो फिर बिल्कुल इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, और नज़र होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इंसाफ होता हुआ नज़र आया है। बिल्कुल द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, और ये एक फेयर वार्निंग भी है उन लोगों के लिए या उन पार्टी के सपोर्टर्स के लिए जिनकी लीडरशिप उनको वरगलाती है, उन सपोर्टर्स या उन वोटर्स के लिए जिनको बतौर ईंधन इस्तेमाल करती है। और आपने देखा कि एक के बाद या यके बाद दीगरे जो एहतजाज का लिबादा उड़े हुए इंतशार की कॉल दी जाती है, ये उनको भी इंतबाह किया जाता है कि आप खुदारा किसी ऐसे घिनौने प्लान में या उसका हिस्सा मत बने या उसमें अपना हिस्सा मत डालें। अब यहाँ पे 9 मई के जो केसेस हैं वो बिल्कुल डे एंड लाइट की तरह या ब्लैक एंड वाइट आपके सामने वो ओपन एंड शट केसेस हैं। अब ये लोग वो हैं जो इन केसेस में मुलविस थे, और आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जो सरगोदा की है उन्होंने फ़ैसला दिया फाजिल जज साहब ने, और बिल्कुल इंसाफ के तमाम तर तकाज़े पूरे किए गए, फेयर अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। तमाम तर वकला वहाँ पे मौजूद थे और वकला वहाँ पे उन्होंने अपने दलाइल पेश किए। जब एविडेंस आपके ख़िलाफ़ हो और जब आपको किसी भी शक का फ़ायदा ना मिल सके तो ज़ाहिरी बात है कि एक ओपन एंड शट केस हो, और ओपन एंड शट केस 9 मई के दीगर मुकदमात भी हैं। GHQ का केस उठा के देख लें, जो GHQ के ऊपर हमला किया, और उसके साथ दीगर जो मकामात थे, जिन्ना हाउस लाहौर का जो कहा जाता है कि वहाँ पे जो तमाम तर मामलात हैं जिसकी एमेच्योर वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो बिल्कुल जिन्ना हाउस बाकायदा प्लानिंग के साथ मिलिट्री तंसीबात पर हमला और हुकूमती रेड को चैलेंज किया गया। 9 मई की तमाम वीडियोस मौजूद हैं, फ़ोन कॉल्स और CCTV भी ऑन रिकॉर्ड हैं। जिस तरह ये सब कार्रवाई की गई, दिन रात की तरह आया है कि कौन लोग इसमें मुलविस थे। अब चाहे MPAs हों, चाहे MNAs हों, कानून अपना रास्ता लेगा।